आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। दोस्तों, आस्था अक्सर तर्क से परे चले जाती है। कभी कभी यही आस्था इंसान को उम्मीद देती है और कभी कभी यही अंधी आस्था उसे मौत के रास्ते पर ले जाती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जहां लोगों ने अपने भगवान या गुरु के कहने पर ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जो समझ से परे है। और ऐसा ही एक खौफनाक किस्सा हुआ था साल 1978 में दक्षिण अमेरिका के गयाना के घने जंगलों में, जहां 900 से ज्यादा औरतें, मर्द और बच्चे एक साथ जहर पीकर मौत को गले लगा बैठे। और इस सब के पीछे था उनका सो कॉल्ड भगवान जिम जोन्स। और इस घटना को इतिहास में जोन्सटाउन नरसंहार यानी कि जोन्सटाउन मैसेकर के नाम से जाना जाता है। तो आखिर कौन था ये जिम जोन्स? जिम जोन्स अमेरिका का एक करिश्माई लेकिन बेहद खतरनाक पादरी था। 1950 के दशक में उसने पीपुल्स टेम्पल नाम का एक संगठन बनाया। वो लोगों को बराबरी, भाईचारे और नस्ल भेद से मुक्ति का सपना दिखाता। याद रखिए, हम 1950s की बात कर रहे हैं, तो उस समय अमेरिका में नस्लीय भेदभाव एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था। और जिम जोन्स की जो बातें हैं वो हजारों लोगों को उम्मीद देती थी। धीरे धीरे लोग उसके पीछे आने लगे, उसके पीछे चलने लगे। लेकिन समय के साथ जिम जोन्स का असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा। वो अपने फॉलोअर्स से अंधी वफादारी मांगता था। पहले उसने खुद को ईश्वर का दूत बताया और फिर धीरे धीरे खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। और जो लोग उसका विरोध करते उन्हें सजा दी जाती। लेकिन जैसे जैसे मीडिया और अमेरिकी सरकार उसकी गतिविधियों पर सवाल उठाने लगी, तो जिम जोन्स ने एक बड़ा फैसला लिया। वो अपने हजारों फॉलोअर्स को लेकर दक्षिण अमेरिका के देश गयाना चला गया और वहां घने जंगलों के बीच उसने बसाया एक नया शहर, जोन्सटाउन। बाहर की दुनिया के लिए जोन्सटाउन एक आदर्श समाज, परफेक्ट सोसाइटी जैसा दिखाया जाता था। लेकिन अंदर की जो सच्चाई थी वो बिल्कुल अलग थी। लोगों से दिन रात काम करवाया जाता था। उनका बाहरी दुनिया से जो संपर्क है वो लगभग खत्म कर दिया गया था। हर जगह पहरेदार मौजूद थे और हर चीज पर जिम जोन्स का नियंत्रण था, चाहे वो खाना हो, चाहे दवाइयाँ हो और यहाँ तक कि लोगों की सोच भी। लोग धीरे धीरे उसके डर और प्रभाव में पूरी तरह से कैद हो चुके थे। अब हुआ ये कि नवंबर 1978 में एक अमेरिकी सांसद लियो रायन जोन्सटाउन पहुंचे। उन्हें खबर मिली थी कि वहां लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। शुरुआत में तो जिम जोन्स ने उनका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कुछ लोगों ने चुपके से सांसद रायन से कहा कि वो यहाँ से भागना चाहते हैं। अब जब रायन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वापस जाने लगे, तो जोन्सटाउन के कुछ हथियारबंद लोगों ने हवाई पट्टी पर हमला कर दिया और इस हमले में सांसद रायन समेत कई लोग मारे गए। अब जिम जोन्स को पता था कि उसकी असलियत दुनिया के सामने आ चुकी है। The date was 18th of November 1978 और इस दिन जिम जोन्स ने अपने सभी फॉलोअर्स को इकट्ठा किया और उसने ये घोषणा कर दी कि अब समय आ गया है क्रांतिकारी आत्महत्या का। अब किया क्या गया कि कैंप में बड़े बर्तनों में जहर मिलाकर पेय तैयार किया गया। ये पेय सबसे पहले बच्चों को दिया गया और इनफैक्ट माँ बाप को मजबूर किया गया कि वो अपने ही बच्चों को जहर दे दें। कुछ ही मिनटों में पूरे कैंप में चीख पुकार मच गई। लोग एक एक करके गिरने लग गए और उस दिन कुल मिलाकर 918 लोगों की मौत हुई। 918 पीपल डेड एट वन गो, जिसमें से 304 बच्चे भी शामिल थे। जिम जोन्स खुद भी मृत पाया गया। उसके सिर में गोली लगी हुई थी। लोगों ने सोचा था कि वो धरती पर स्वर्ग बना रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला मौत का जंगल। ये मुक्ति नहीं थी बल्कि एक भयानक कत्लेआम था। इतिहास इसे जोन्सटाउन नरसंहार यानी कि जोन्सटाउन मैसेकर के नाम से याद रखता है। दोस्तों, याद रखिए, आस्था अगर तर्क से ऊपर उठ जाए तो उसका अंजाम इंसानियत के लिए हमेशा खौफनाक ही होता है और यही हमें सोचने पर भी मजबूर कर देता है।
सवाल ये नहीं है कि जिम जोन्स कौन था, बल्कि सवाल ये है कि इंसान कब तक अपनी आंखें बंद करके किसी और की बताई हुई मुक्ति पर भरोसा करता रहेगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना खूब ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, जिज्ञासु रहिए और देखते रहिए गुमनाम है कोई।